नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों, यह सेशन जैन धर्म से रिलेटेड है। इस सेशन में जैन धर्म के संस्थापक 2400 तीर्थंकर एवं उनके चिन्ह और शिष्य के बारे में बताऊंगा, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन बेहद मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जैन धर्म से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन। जैन धर्म की स्थापना भारत के पहले चक्रवर्ती राजा भरत के पिता ऋषभदेव ने की थी। विष्णु पुराण और भागवत गीता में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। ऋषभदेव जी के बाद जैन धर्म में 23 और तीर्थंकर हुए, किंतु जैन धर्म 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के समय में अधिक लोकप्रिय हुआ। चलिए आज के सेशन में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। अगले सेशन में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को डिटेल में देखेंगे। चलिए आज का सेशन देखते हैं। महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम यानी वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की भार्या यानी पत्नी का नाम यशोदा तथा इनके एक पुत्री भी थी, जिनका नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर जी को बचपन में प्यार से वर्धमान के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से सहमति प्राप्त कर गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था तथा 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। महावीर जी ने अपने उपदेश को प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा में व्यक्त किए थे। महावीर जी के भक्तों को यानी अनुयायियों को आमतौर पर निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के पहले भक्त उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति थे। अनोजा प्रियदर्शनी के पति का नाम जमाली था। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुनी थी। महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 समूहों में विभाजित किया था। इन समूहों को गंधर्व कहा जाता था। आर्य सुधर्मा एकलौता गंधर्व था जो महावीर जी के देहावसान के बाद भी जीवित था। आर्य सुधर्मा जैन धर्म का पहला थेरा यानी कि मुख्य उपदेशक था। अब चलिए बात करते हैं जैन धर्म के विभाजन पर। जैन धर्म के विभाजन का मुख्य कारण क्या था एवं विभाजन के पश्चात जैन धर्म में क्या बदलाव हुआ। ईसा के जन्म के 300 वर्ष पूर्व मगध यानी वर्तमान बिहार में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायियों के साथ स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे। जब कई वर्षों बाद भद्रबाहु मगध वापस लौटे तो मगध के साधुओं से भद्रबाहु और उनके अनुयायियों का गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया था। इसमें जो पहला संप्रदाय था वो था स्थूलभद्र के शिष्य, जिसे श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और दूसरा था भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, जो कि नग्न रहने वाले थे, दिगंबर कहलाए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऋषभदेव ने हिमालय के कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। वासुपूज्य का देहांत उत्तर बंगाल में चंपापुरी में हुआ था और नेमिनाथ गिरनार पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किए थे, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए थे। इसके अलावे 20 जैन तीर्थंकर संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किए थे। चलिए अब देखते हैं तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्ह और शिष्य को। तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह और उनके शिष्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो तीर्थंकर थे वे थे भगवान ऋषभदेव,
जिसे आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह था साढ़ या बैल पुंडरीक और इनका शिष्य था ब्रह्मी। दूसरा तीर्थंकर थे अजितनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी शिवसेना और इनके जो शिष्य थे वो थे फल्गु। तीसरे जैन तीर्थंकर थे संभवनाथ जी और इनके प्रतीक चिन्ह थे घोड़ा यानी चारू और इनके शिष्य थे श्यामा। चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदननाथ जी। इनके प्रतीक चिन्ह थे बंदर वज्रनाभा और शिष्य थे अजिता। पांचवें तीर्थंकर थे सुमितनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह था चकवा यानी लाल हंस और इनके शिष्य थे काश्यपी। दोस्तों, तीर्थंकरों के ऊपर से क्रमशः 5 एवं अंतिम के 2 से 3 तीर्थंकरों के नाम, प्रतीक चिन्ह एवं शिष्यों के बारे में बहुधा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः इसे क्रम से याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले तीर्थंकर पर। दोस्तों, अगला तीर्थंकर है पद्म प्रभु जी। इनका प्रतीक चिन्ह था कमल प्रद्योतना और इनके शिष्य थे रति। अगले तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक विदर्भा था और इनके शिष्य थे सोमा। 8वें जैन तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु जी। इनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा दिन्ना था और इनके शिष्य थे सुमना। 9वां तीर्थंकर थे पुष्पदंत, जिसका दूसरा नाम सुविधिनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ वराहक था और इनके शिष्य थे वारुणी। अगले जैन तीर्थंकर थे शीतलनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह था कल्प वृक्ष और इनके शिष्य थे सुजसा। 11वें जैन तीर्थंकर थे श्रेयांसनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह गेंडा काश्यप था और इनके शिष्य धरनी थे। अगले और 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य जी। इनका प्रतीक चिन्ह भैंस शुभुमा थे और इनके शिष्य थे धरनी। 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह सुवर मंडरा था और इनके शिष्य थे धारा। 14वें तीर्थंकर थे अनंतनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह शाही जस था और इनके शिष्य थे पद्मा। 15वें जैन तीर्थंकर थे धर्मनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह वज्रदंड अरिष्ट थे और इनके शिष्य थे अर्थशिवा। 6ठे जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह हिरण चक्रयुद्ध था और इनके शिष्य थे सुचि। 17वें जैन तीर्थंकर थे कुंथुनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह बकरी संभा थे और इनका शिष्य दामिनी थे। 18वें जैन तीर्थंकर थे अरहनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह मछली कुंभ था और इनके शिष्य थे रक्षिता। 19वें जैन तीर्थंकर थे मल्लीनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह कलश अभियक्षक था और इनके शिष्य थे बंधुमती। अगले और 20वें जो जैन तीर्थंकर थे वे थे मुनि सुव्रतनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ मल्ली था और इनके शिष्य पुष्पवती थी। 21वें जैन तीर्थंकर थे नमीनाथ जी। इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल शुभ थे और इनके शिष्य अनिला थे। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह शंख वारादता था और इनके शिष्य थे यक्षदिन्ना। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था आर्यदिन्ना और इनके शिष्य थे पुष्पचूड़ा।
24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह इंद्रभूति थे और इनके शिष्य चंद्रवाला थे। दोस्तों, जैन तीर्थंकरों में ऊपर वाले क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 जो है अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और निचले ये जो 22, 23 और 24 है, ये नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः इन्हें क्रम से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैन संगतियों पर। जैन संगति या सभाएं। दोस्तों, जैन संगति तो कई हुई है, किंतु आज इस सेशन में प्रमुख जो है उनके बारे में इस सेशन में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला जो जैन संगति हुई थी उसके बारे में देखते हैं। पहला जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इनमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के निरीक्षण में संपन्न हुआ। इस सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया था। चलिए देखते हैं द्वितीय संगति। द्वितीय संगति, यह सभा देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। चलिए देखते हैं उन राजाओं को जिन्होंने जैन धर्म को समर्थन दिए थे। ऐसे राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल आदि प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म का समर्थन किए थे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे पहला तथ्य है, प्रथम जैन संगति का दक्षिणी जैन दिगंबरों ने विरोध किया था। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुनी बनी थी। और अगला तथ्य है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना था।